Hi everyone. So in this video, we will be talking about Cognizant hiring technical assessment 2025 for Gen Z job role. And in this video, we will be discussing everything in detail. Okay. So as discussed in the previous video, as you guys know, the assessments are out for Cognizant Gen Z 2025 for technical assessments. ठीक है. So इसका जो एग्जाम था वो 17th अप्रैल को कम्युनिकेशन हुआ था. उसके बाद अराउंड 21st को यहाँ पर एप्टीट्यूड हुए थे. नाउ दे हैव सेंड द टेक्निकल असेसमेंट. तो अगर आप लोगों ने 21st को अपना एप्टीट्यूड असेसमेंट क्लियर किया है तो आपको ये जो टेक्निकल असेसमेंट है ये आना चाहिए. बिकॉज 21st को जिन्होंने एप्टीट्यूड दिया या 22nd को जिन्होंने एप्टीट्यूड दिया उनको ये वाला टेक्निकल असेसमेंट जरूर देना पड़ेगा. बाकी लोगों का तो अभी नहीं आएगा बिकॉज उन लोगों ने अभी बाकी के असेसमेंट दिए ही नहीं. तो उनको ये वाला राउंड जरूर आना चाहिए. ठीक है. सो इसका जो मेल है वो रिसीव हुआ है. इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो द मेल स्टेट्स दैट कॉग्निजेंट इनवाइट्स यू टू टेक द टेक्निकल असेसमेंट. नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो टेक्निकल असेसमेंट है इसके कुछ काफी सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो सबसे पहले जब आप असेसमेंट को कंप्लीट करने जाओगे सो मेक श्योर कि आप सिस्टम जितने भी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं उन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को आप सबसे पहले कंप्लीट करो. जैसे इसमें लिखा है कि यहाँ पर 120 मिनट्स का असेसमेंट होगा. उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एमएसबी आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ेगी. उसके लिए दे हैव सेंट यू द इंस्ट्रक्शंस. ओके, यू नीड टू एक्चुअली डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एमएसबी फॉर द असेसमेंट. In case you already downloaded the latest version of MSB, please click to launch the test button to proceed. And the instructions are given here. Also, they have mentioned some important points which you need to follow. Okay. Now, ये जितने भी instructions हैं, these are very very important. Make sure कि आप ये सारे instructions को go through करो जिससे जब आपका actual exam चालू होगा तो आपको actual exam में किसी भी कोई भी प्रकार की issue आपको नहीं आएगी. ठीक है. Now, talking about the cluster, how you can check the cluster. So when you will click the link, when you will click the link of assessment, you will get a page like this. Okay, जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हुआ होगा एंड साथ साथ में यहाँ पर कुछ डिटेल्स मेंशन करी होगी. ठीक है. सो सपोज इसमें लिखा है हायरिंग टैग 25 फेज 3 टैग CL1. नाउ व्हाट इज दिस CL1? CL1 इज क्लस्टर 1. ओके, CL1 इज क्लस्टर 1. सो सबसे पहले आप जाके अपने क्लस्टर को चेक कर सकते हो कि आप कौन सा क्लस्टर यहाँ पर रिसीव हुआ है. मल्टीपल यहाँ पर क्लस्टर है. क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 2 है, क्लस्टर 3 है. अब उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं, 3 सेक्शंस हैं, 120 मिनट्स. इसके बारे में हम बात करेंगे. बट मूविंग अहेड विद इट, देखो यहाँ पर 3 जो क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3. क्लस्टर 1 इज अ डिफॉल्ट क्लस्टर जहां पर आपसे जावा, ANSI, SQL, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड 85% क्वेश्चन विल बी ऑन जावा एंड ANSI SQL जैसे इसमें मेंशन किया है. स्किल 2 पाइथन क्लस्टर जो 2 है वो इसमें है पाइथन, ANSI SQL, क्लाउड फंडामेंटल्स. एंड क्लस्टर 3 है C#, ANSI, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. एक बार पैटर्न समझ लेते हैं. अगर आपको क्लस्टर 1 रिसीव हुआ है तो क्लस्टर 1 में आपको यहाँ पर 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 2 SQL के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको एक वेब बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा. अगर आपको क्लस्टर 2 मिला है तो इसमें भी आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 SQL क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड आपको 10 MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्लाउड फंडामेंटल्स के ऊपर. अगर आपको क्लस्टर 3 मिला है तो 2 कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 SQL क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक वेब बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिमिलर टू क्लस्टर 1. बस जो लैंग्वेज होगी वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये लैंग्वेज आपको यहाँ पर मिलने वाली होगी. ठीक है. एंड यहाँ पर जैसा कि मेंशन किया गया है कि आपके क्लस्टर के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको कंसीडर किया जाएगा टेक्निकल असेसमेंट के लिए. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वी हैव द मॉक टेस्ट. सो मॉक टेस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. मॉक टेस्ट को आप परचेज कर सकते हो. साथ साथ में यू कैन यूज अ कूपन. कूपन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. उस कूपन को यूज करोगे यू विल गेट सम डिस्काउंट. ओके. सो ये स्पेशली टेक्निकल असेसमेंट वालों के लिए ही है. उसमें आपको जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉग्निजेंट की तरफ से उनके आपको एक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे. साथ साथ में आपको 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. ठीक है, कॉग्निजेंट के लिए. तो उनका आप यूज कर सकते हो. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. सो जो क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग के उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो कॉग्निजेंट हैज आस्क्ड द ग्रीडी एल्गोरिथम एंड एरेज इन द लास्ट असेसमेंट. जो अभी जस्ट असेसमेंट हुआ है उस असेसमेंट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. एक था ग्रीडी एल्गोरिथम से. ग्रीडी एल्गोरिथम में आपने एक जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी. जॉब शेड्यूलिंग अगर आपने नहीं करी तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो. जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम वो यहाँ पर देखने को मिली है. एरे के बारे में बात करें तो एरे से इंक्रीजिंग सीक्वेंस करके एक क्वेश्चन आया था. इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, ये लास्ट टाइम पूछा गया था. दोनों ही मीडियम लेवल के लगभग क्वेश्चंस थे. देन बात करते हैं एसक्यूएल. एसक्यूएल में 2 चीजें हैं, पैटर्न एंड डेटा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल. एक क्वेश्चन पूछा गया था पैटर्न से. अब पैटर्न आपको पता होगा कैसे होता है. जब हम लाइक ये जो कीवर्ड होता है इसका हम यूज करते हैं एंड हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं तो ये होता है पैटर्न.
सो बेसिकली पैटर्न क्या हो सकता है, जैसे कि हमें कोई एक टेबल दिया है, उस टेबल में हमें ऐसे नेम्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि डबल ए से स्टार्ट होते हैं, या फिर कोई नेम है जो एस से एंड होता है, या कोई ऐसा नेम है जिसमें 3 बार ए आता है, कितनी भी बार 3 बार ए आता है, ठीक है। सो इस टाइप को हम बोलते हैं पैटर्न, जिसके लिए हम जनरली लाइक का यूज करते हैं। एंड इसमें डैश होता है सिंगल कैरेक्टर, और ये जो परसेंटेज होता है ये होता है आपका मैनी कैरेक्टर्स, ठीक है। सो ये जो पैटर्न वाला क्वेश्चन है ये यहाँ पर पूछा गया था। फिर आता डेटा एक्सट्रैक्शन। तो डेटा एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि मल्टीपल टेबल्स दिए हैं, लाइक 1 2 3 4, ओके। एंड ये टेबल्स आपस में सारी फॉरेन की एंड प्राइमरी की से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हर टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन था। यू नीड टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द कॉमन डेटा, और उसके लिए यहाँ पर फील्ड्स वगैरह प्रोवाइड कराई गई थी क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। देन वेब के बारे में बात करते हैं, तो वेब में दो पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। एक होता है कंप्लीट द वेब, उसमें क्या होगा कि जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, टू इम्प्लीमेंट द ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड उस ई कॉमर्स वेबसाइट का एक टेम्पलेट दिया हुआ था जिसमें एक मेन्यू सेक्शन था, और उस मेन्यू सेक्शन को आपको इम्प्लीमेंट करना था पूरा का पूरा स्क्रैच से। तो उनने मेन्यू दे दिया था कि भैया देखो एक ऐसा मेन्यू होगा, इसमें ये सपोज ये मेन्यू है, जब हम अपने माउस को इस पर होवर करेंगे, ठीक है, जब माउस को हम ऐसे अपना होवर करेंगे इसके ऊपर, तो उसके ऊपर इसका एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार का एक जो मेन्यू है वो आपको इंप्लीमेंट करना है। एक तो ये टाइप के क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। एक होता है कंप्लीट द फंक्शन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्लॉक है। अब एनालॉग क्लॉक पूरी बनी हुई है, लेकिन उसमें आपको पता होगा कि एनालॉग जो क्लॉक होती है उसमें जो आपके कांटे होते हैं चलते हैं, एक आवर का कांटा हो गया, एक अपन का सेकंड्स का हो गया, है ना। तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है कि मतलब वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, राइट, जो अपन का एंगल है। सो उसके लिए हमें फंक्शनैलिटी लिखनी थी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस में पूछे गए थे। एंड नाउ इफ यू वांट टू क्रैक दिस, आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग। दो कोडिंग क्वेश्चन में से मैं कहूंगा आपको एटलीस्ट 1.5 प्लस सॉल्व करना, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। दो एसक्यूएल में से तो आपको दोनों के दोनों एसक्यूएल करना पड़ेंगे। एसक्यूएल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसक्यूएल पे बहुत ज्यादा जो होता है यहाँ पर वेटेज रहता ही है। जो वेब बेस्ड क्वेश्चन है उसको अगर आप थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर देते हो इट इज गुड। ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन, बट अगर थोड़ा सा कम करोगे चलेगा। बिकॉज काफी बार मैंने देखा है शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, जो बच्चे इसको कम सॉल्व थोड़ा सा कर पाते हैं, बट इसको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। बट ये जो कोडिंग है और एसक्यूएल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।